जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है, उस पर सख्ती होनी चाहिए। इस तरह के सूचना देने पर वह पकड़ा जाएगा, हमारा ऑपरेशन सफल होगा, हम उनको भी पुरस्कृत करेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज स्थापित करने का साफ निर्देश दिए हैं। सरकार की नीति और नीयत साफ है, अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। जिस थाने की लापरवाही बरती जाती है उस पर त्वरित एक्शन हो, इसके संदर्भ में हम विभाग से गृह विभाग को लिखेंगे। जिस जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। ओवरलोडिंग अवैध खनन का गाड़ी पकड़वाता है, 10,000 रुपए का इनाम देते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, नए सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। और देखिए, आपको बता दें, 1:30 बजे रात को छापेमारी की गई है। अलग अलग जगहों पर जहां छापेमारी हुई है वहां से वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ देखिए, नीलामी की बात कही जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पहले सुनिए उनके पूरे बयानों को। खान एवं भूतत्व विभाग चुनाव को लेकर लगभग 3-4 महीने के बाद प्रेस मीडिया के सामने अपने विभाग की पहल और नीति, सरकार के संकल्प को फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमारा विभाग जो हम लोग निर्णय लिए थे अवैध खनन को जड़ से मिटाने का और जन भागीदारी को बढ़ाने का, कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। उक्त सभी वाहनों के मालिक के विरुद्ध दीघा थाने में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से,
जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज स्थापित करने का साफ निर्देश दिए हैं और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। एक चीज मैं बता दूं कि डोरीगंज में जो अवैध बालू का सबसे बड़ा केंद्र था, 3000 ट्रक हेलीकॉप्टर से सेक्रेटरी, हम, हमारे डायरेक्टर सब लोग दिन में पूरा वीडियोग्राफी करवाए थे, समूचा सर्वे किया था। रात में 1:30 बजे के लगभग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और हम बैठ के निर्देशित और डायरेक्टर फील्ड में जाकर 3000 ट्रक के लगभग बालू पकड़ाया डोरीगंज में। हमारे गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने बोला है कि 15 दिन के अंदर हम नीलामी कराएंगे। डोरीगंज के अंदर अभी भी मेरा बालू पड़ा हुआ है। मैं स्वागत करता हूं इस स्टेटमेंट का गृह विभाग का। सारे बालू का नीलामी कर करके 15 दिन के अंदर जिस थाने में है और पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। जिस थाने की लापरवाही बरती जाती है उस पर त्वरित एक्शन हो, इसके संदर्भ में हम विभाग से गृह विभाग को लिखेंगे भी, क्योंकि थाने में गाड़ी पकड़ाता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है, माल का भी बारह न्यारा होता है। तो ये बड़ी चौकसी गृह विभाग, पुलिस विभाग के साथ पूरा सपोर्ट मिलने पर खनन विभाग बेहतर रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठी है। और सामाजिक और आपराधिक तत्वों से साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग आप बंद करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई आप पर होगी। और मीडिया के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी संज्ञान में किसी भी हिस्से में अवैध खनन, परिवहन, बिक्री का मामला आता है तो मैं अपने बिहारी योद्धा जो कि ओवरलोडिंग अवैध खनन का गाड़ी पकड़वाता है 10,000 रुपये का इनाम देते हैं। हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया के लोग जिनके द्वारा इस तरह के सूचना देने पर वह पकड़ा जाएगा, हमारा ऑपरेशन सफल होगा, हम उनको भी पुरस्कृत करेंगे। ये खुला बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एक्शन हमने शुरू किया है और हम अपने उस प्रेस मीडिया को भी बिहारी योद्धा के रूप में, वो चाहेंगे तो हम सार्वजनिक तौर पर भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। हमने उनकी गोपनीयता को भंग नहीं होने देते हैं ताकि ऐसे लोगों पर किसी तरह का सामाजिक तत्व का कुप्रभाव न पड़े। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अंदर आज कई
जो अच्छे कार्य किए गए हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, वह एक एक करके अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई जो है वह लगातार विभाग कर रहा है। साथ ही साथ मौका दिया गया है कि जो लोग भी जानकारी देंगे उसके उनकी जो जानकारी है वह गोपनीय रखी जाएगी और साथ ही साथ उन्हें इनामी राशि जो है वह भी दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी जो है वह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साझा करते नजर आ रहे थे। सबसे बड़ा जो अवैध खनन डोरीगंज को लेकर भी बड़ी जानकारी उन्होंने साझा की है कि देखिए 1:30 बजे तक हम लोग बड़ी कार्रवाई किए हैं। साथ ही साथ वीडियोग्राफी की गई है। वह खुद भी हेलीकॉप्टर में रहकर तमाम चीजों की जानकारी जो है वह साझा करते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।